2 जुलाई 2025 सांता मार्टा, कोलंबिया के तट पर नेवी को एक डरावना नजारा दिखा। एक नार्को सबमरीन पूरी तरह से अनमैन्ड लहरों के बीच चुपचाप चल रही थी। कोई क्रू नहीं, कोई कैप्टन नहीं, बस एक गोस्ट शिप जिसे स्टारलिंक और इंटरनेट के जरिए रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा था। यह एक टेस्ट रन था, ड्रग स्मगलिंग के एक नए युग के लिए एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। कार्टेल्स ने एक क्वांटम लीप ली थी, अनमैन्ड टेक का इस्तेमाल करके अपने ऑपरेशंस को अपने लिए सेफर और रोकना मुश्किल बना दिया था। इस वेसल में कोई ड्रग्स नहीं था, लेकिन इसका मैसेज क्लियर था। कार्टेल्स इवॉल्व हो रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड रिमोट कंट्रोल्ड सिस्टम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अथॉरिटीज को एहसास हुआ कि वे सिर्फ क्राइमियों से नहीं लड़ रहे थे, वे एक टेक्नोलॉजिकल आर्म्स रेस में थे। इसके इम्प्लीकेशंस चौंकाने वाले थे। अगर वे इस तरह से ड्रग्स ले जा सकते थे तो ये गोस्ट शिप्स और क्या डिलीवर कर सकते थे। सांता मार्टा की खोज एक वेकअप कॉल थी, जिसने नार्को सबमरीन्स के खतरे को एक नए, ज्यादा खतरनाक आयाम में धकेल दिया। क्रिमिनल्स अडेप्ट हो रहे हैं, सिनिस्टर पर्पसेस के लिए कमर्शियल टेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल यह है, बिना किसी के सवार हुए अपराध को कैसे रोकें? खतरे को समझने के लिए इसका स्केल देखिए। एक सिंगल नार्को सब 1.5 टन कोकेन ले जा सकती है, जिसकी कीमत सड़कों पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। ये सबमरीन्स एक ग्लोबल अंडर वाटर हाईवे की रीढ़ है, जो साउथ अमेरिका से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक ड्रग्स ले जाती है। उनकी स्टेल्थ उन्हें लगभग इनविजिबल बनाती है, पेट्रोल्स और रेडार से बचते हुए। अगर एक पकड़ी भी जाती है तो एक ही ट्रिप का प्रॉफिट दर्जनों और को फंड कर सकता है। हर सफल यात्रा क्रिमिनल इकोसिस्टम में मैसिव कैश डालती है, जिससे और वायलेंस, करप्शन और इनोवेशन बढ़ता है। कार्टेल्स ने एक ऐसा सिस्टम परफेक्ट किया है जो क्लैंडस्टाइन, रेजिलिएंट और टेरिफाइंगली प्रॉफिटेबल है। अंडर वाटर हाईवे लालच से बना है और इसकी मंजिल ग्लोबल डिस्ट्रक्शन है। नार्को सबमरीन्स हाईटेक गोस्ट शिप से शुरू नहीं हुई थी। पहली फ्लोरिडा में 1988 में मिली थी, एक क्रूड अनमैन्ड वेसल जिसे एक नाव के पीछे खींचा जा रहा था, जो पहले से ही भारी मात्रा में सामान ले जाने में सक्षम थी। कोलंबियाई कार्टेल्स पाब्लो एस्कोबार के लीडरशिप में इसकी क्षमता को देखा और अपनी शैडो नेवी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक्स सोवियत नेवल इंजीनियर्स को हायर किया, ड्रग मनी को मिलिट्री एक्सपर्टीज के साथ मिलाया। डिजाइन स्टोर्ड कंटेनर से सेल्फ प्रोपेल्ड सेमी सबमर्सिबल्स तक विकसित हुई, ऐसी वेसल्स जो यूएस कोस्ट गार्ड से बचने के लिए बनाई गई थी। कार्टेल्स सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वे इनोवेट कर रहे थे, लहरों के नीचे एक एम्पायर बना रहे थे। हर नई वेसल एक रिलेंटलेस आर्म्स रेस में एक कदम था, जिसने आज की शैडो नेवी की फाउंडेशन रखी। नार्को सब्स शिपयार्ड में नहीं बनते, वे कोलंबिया के जंगलों में गहरे सैटेलाइट्स और पेट्रोल से छिपे हुए मेकशिफ्ट वर्कशॉप्स में असेंबल किए जाते हैं। नारिनो और काउका जैसे क्षेत्र कोका की खेती के एपिसेंटर्स गुप्त शिपयार्ड के रूप में भी काम करते हैं। बिल्डर्स मीलों जंगल के जरिए इंजन, फाइबर ग्लास और नेविगेशन गियर ले जाते हैं, कानून प्रवर्तन के आने से पहले खत्म करने की होड़ में। एक बार पूरा होने के बाद सबको अंधेरे के कवर में एक नदी में लॉन्च किया जाता है और साइट को डिसमेंटल्ड कर दिया जाता है, कोई निशान नहीं छोड़ते हुए। ऑस्कर मोरेनो रिकार्डो, द किंग ऑफ सेमी सबमर्सिबल्स जैसे मास्टरमाइंड इन स्टेल्थी वेसल्स को डिजाइन करते हैं। जंगल कंसीलमेंट, ड्रग लैब्स के पास होने और समुद्र तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। हर पकड़ी गई सबके लिए कई और पहले से ही शैडोज में बन रही होती है। नार्को सबमरीन में कई तरह की वेसल्स शामिल हैं, हर एक स्टेल्थ और पर्पस के लिए डिजाइन की गई है। सबसे आम लो प्रोफाइल वेसल्स, एलपीवीज, फाइबर ग्लास या लकड़ी से बनी सेमी सबमर्सिबल्स, पानी पर लगभग इनविजिबल, जो 8 टन तक कोकेन ले जा सकती है। लॉन्ग रेंज सेमी सबमर्सिबल्स, एलपीएसवीज, बड़ी होती है, एडवांस्ड स्टेल्थ फीचर्स के साथ अटलांटिक को यूरोप या अफ्रीका तक पार करने में सक्षम होती है। होली ग्रेल,
फुली सबमर्सिबल वेसल्स FSVs, रियल सबमरीन्स जो कई दिनों तक पानी के नीचे काम कर सकती है, समुद्र में लगभग कभी अनडिटेक्टेड। केवल एक FSV कभी पकड़ी गई है और वह भी अभी बीइंग बिल्ट। अब अनमैन्ड टॉर्पीडो स्टाइल सब्स उभर रही है, इलेक्ट्रिक पावर्ड, GPS गाइडेड और मदरशिप्स द्वारा टूएबल। अगर स्पॉट की जाती है तो क्रू टॉर्पीडो को डिटैच कर देता है, जो अकेले अपनी मंजिल तक जाती रहती है। भविष्य स्पष्ट है, फुली ऑटोनोमस स्मगलिंग क्षितिज पर है। नार्को सब के अंदर की जिंदगी ब्रूटल होती है। 3 या 4 क्रू एक छोटे फ्यूम फिल्ड स्पेस में टन कोकेन और ईंधन के साथ क्रैम्ड होते हैं। वहां कोई कंफर्ट नहीं होता, मुश्किल से कोई वेंटिलेशन होता है और इंजन की लगातार दहाड़ होती है। क्रू मेंबर्स एक पे आउट के लिए मौत का जोखिम उठाते हैं। प्रति ट्रिप $8,000 से $10,000, कैप्टन को $30,000 तक। मोस्ट सब्स वन वे ट्रिप्स के लिए बनाई जाती है। डिलीवरी के बाद उन्हें सबूत नष्ट करने के लिए स्कटल कर दिया जाता है। क्रू को अपना रास्ता घर डिस्कवरी ने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर इंटरसेप्ट किया जाता है तो कैप्टन के ऑर्डर क्लियर होते हैं, वेसल को डुबो दो, कार्गो और एवरीथिंग। मैकेनिकल फेलियर, फ्यूल लीक्स या डिटेक्शन का मतलब निश्चित मौत या लंबी जेल की सजा होती है। क्रू एक्सपेंडेबल पॉन्स होते हैं जो डेस्परेशन और क्विक रिचेस के वादे से ल्यूअर्ड होते हैं। कई कभी वापस नहीं आते। उनकी यात्रा जेल में या समुद्र में एक शांत कब्र में समाप्त होती है। इस व्यापार की असली कीमत खोए हुए जीवन और बर्बाद हुए भविष्य में मेजर्ड। वैश्विक प्रयासों के बावजूद नार्को सब्स के खिलाफ लड़ाई एक हारने वाली लड़ाई है। उनकी स्टेल्थ उन्हें लगभग अनडिटेक्टेबल बनाती है, ज्यादातर किस्मत से या निर्माण के दौरान पकड़ी जाती है, समुद्र में नहीं। 1988 से केवल 240 के करीब कॉटन। विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि हर एक पकड़ी गई के लिए 19 फिसल जाती है। कोका की खेती बढ़ने के साथ पहले से कहीं ज्यादा सब्स बनाई और लॉन्च की जा रही है। फैंटम फ्लीट बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के समुदायों में मौत और निराशा फैला रही है। अकेले 2023 में अमेरिका में 30,000 लोग कोकेन ओवरडोज से डाइड। लॉ एनफोर्समेंट हर कैप्चर का जश्न मनाता है, लेकिन हकीकत ग्रिम है। कार्टेल्स अंडर वाटर वॉर जीत रहे हैं। अभी तक टाइड नहीं पलटी है। अनमैन्ड नार्को सब्स का उदय एक टेरिफाइंग नया युग है। कार्टेल्स के लिए सस्ता, ज्यादा सुरक्षित और रोकना लगभग असंभव। कोई क्रू नहीं, मतलब कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई पूछताछ नहीं और कोई ह्यूमन एरर नहीं। ये वेसल्स दुनिया में कहीं भी भेजी जा सकती है, GPS और सैटेलाइट इंटरनेट द्वारा गाइडेड। खतरा ड्रग्स से परे है। आतंकवादी ऑपरेशंस या विस्फोटक अनडिटेक्टेबल तरीके से पहुंचाने के लिए उसी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नार्को सब एक टेरर सब बन सकती है जो वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। केवल एक यूनाइटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स, शेयर्ड इंटेलिजेंस, न्यू टेक और टफर लॉज इस बढ़ते खतरे का मुकाबला कर सकती है। अगर हम कार्रवाई करने में असफल रहते हैं तो हमारे महासागर जल्द ही शांत, डेडली खतरों से भर सकते हैं। सावधान रहें, बी अलर्ट।